नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 25 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अर्श से फर्श पर और फिर फर्श से अर्श की ओर जाने वाली बैंक यस बैंक के बारे में। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी निवेशक हैं उन्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी इसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही यस बैंक के टारगेट के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले इसके रिटर्न और इसके की मैट्रिक्स को देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसने आज एक दिन में अपने निवेशकों को 0.33% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और अगर एक वीक की बात करें तो इसने अपने निवेशकों को 3.13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर एक महीने पहले किसी ने इसमें निवेश किया होगा तो उसे 8.42% का मुनाफा हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स अगर एक साल पहले किसी ने इसमें निवेश किया होगा तो उसे 76.55% का नुकसान हो रहा है। फ्रेंड्स, यहीं से कहानी शुरू होती है किस्मत बदलने वाली, कि आज जो भी इसमें निवेश कर रहे हैं, वो चाहे LIC निवेश कर रहा हो या हमारे आपके जैसा कोई रिटेल इन्वेस्टर, उसे ये सौदा लगभग 77% सस्ते भाव पर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके रिटर्न की स्थिति। अब एक बार इसके की मैट्रिक्स को देख लें और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो की मैट्रिक्स में कह रहा है कि इसकी PE रेशियो -0.66 है और प्राइस टू बुक रेशियो 0.85 है। तो फ्रेंड्स, यह अपने बुक वैल्यू से भी कम प्राइस पर मिल रही है, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि सेक्टोरल PE 21.62 है और सेक्टोरल PB 1.86 है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके की मैट्रिक्स की स्थिति। अब फ्रेंड्स, प्रश्न यह उठता है कि जो भी आज निवेश इसमें कर रखे हैं उनके साथ खड़ा कौन कौन है। तो इसका उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक तो वे निवेशक जो RBI के हस्तक्षेप से पहले और राणा कपूर के मैनिपुलेशन पीरियड के निवेशक हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके साथ वे चंद निवेशक ही खड़े हैं जिन्होंने उस समय में उनके साथ निवेश किया था, क्योंकि उनके साथ कोई बड़ा प्लेयर उस समय खड़ा नहीं था और उसमें उनके पास कोई ऐसी रिसर्च नहीं थी। किंतु फ्रेंड्स, वैसे निवेशकों का ही निवेश है कि यस बैंक एक नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड बन सका, जिसके नाम पर आज फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक या LIC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पैसे लगाने को आतुर हैं। तो फ्रेंड्स, इन बातों के साथ इस बात का उत्तर भी मिल जाता है कि आज की तारीख में जिन लोगों ने भी निवेश किया है उनके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं से शुरू होती है आपके किस्मत की चमकने की असली कहानी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक कहानी तो वहाँ शुरू होती है जहाँ आपको ये सौदा 77% सस्ता मिलता है, तो किस्मत वहाँ से चमकनी शुरू होती है। और किस्मत चमकने की आगे की कहानी जो है वह यह है कि आपने आज किसी फैमिली बैंक में निवेश नहीं किया है जिसमें राणा कपूर का पूरा परिवार इस बैंक को मिसयूज कर रहा हो। आज RBI के द्वारा नियुक्त SBI के फाइनेंस हेड को इसका CEO नियुक्त किया जा चुका है और बैंक अब एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू कर चुकी है। और अगर आपने 10 से लेकर 14 रुपए तक निवेश किया है तो बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां जिनके पास बड़े बड़े दिग्गज रिसर्चर्स हैं, उन्होंने भी अपने कैलकुलेशन में फिट बैठने के बाद ही हजारों करोड़ का निवेश इसमें 12 से 14 रुपए या 10 रुपए पर किया है। मतलब साफ है कि आपकी आज की जो रेट पर की गई कोई भी निवेश है वह वैल्यू बाइंग निवेश सिद्ध होने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करें कि कौन सी गलती नहीं करनी, तो फ्रेंड्स, सबसे पहली गलती यह नहीं करनी है और इसे गांठ बांध कर आप रख लें कि यस बैंक के शेयर आपको अगले 3 साल नहीं बेचने हैं, नहीं बेचने हैं, नहीं बेचने हैं। इसमें भेष बदलकर बहुत सारे ऑपरेटर, बहुत सारे बहुरूपिये आपको खेल दिखाएंगे, आपको मीडिया समेत अलग अलग माध्यमों से डराएंगे, फिसलाएंगे, लेकिन आप जोर से इन शेयर्स को पकड़े रहना। बेस्ट तो यही होगा कि इस शेयर को 3 साल तक आप देखो ही मत, छोड़ दो अपने डीमेट अकाउंट में। ये कहीं भाग के जा नहीं रहा, वो आपके डीमेट अकाउंट में ही रहेगा। फिर आप देखना कि 3 साल के बाद यह अपनी ऑल टाइम हाई से ऊंचा ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, यस बैंक
एक शेर का बच्चा है। ये आप जो देख रहे हैं कि आज की तारीख में बहुत सारे बैंक कोई 30 रुपये में, कोई 20 रुपये में, कोई 45 रुपये में मिल रहा है, ये वो बैंक नहीं है। यह एक शेर बैंक है जो 400 रुपये तक की इसकी हाई और 450 रुपये तक की इसकी हाई जा चुकी है। तो ये इस प्रकार का बैंक है, लेकिन यह किसी धोखे का शिकार हो गया है, समझ लो किसी गड्ढे में गिर गया है या किसी शिकारी की तीर लग चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आरबीआई जैसे डॉक्टर ने इसकी मरहम पट्टी कर दी है और अभी लंगड़ाते हुए धीरे धीरे ठीक हो रहा है और अब धीरे धीरे चलना शुरू कर चुका है। अगर यह पूर्ण रूप से ठीक होकर के दौड़ना शुरू कर दिया तो किसी के पकड़ में नहीं आने वाला है। फ्रेंड्स, ये आज 10 रुपये का शेयर आपको 500 रुपये तक भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके कारोबार की स्थिति को एक बार एनएसई की वेबसाइट पर देखें तो यहाँ देखते हैं कि आज भी ये अपने 14 रुपये 80 पैसे पे इसकी क्लोजिंग है और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस जो है 14 रुपये 75 पैसे का है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि इसमें कितनी ज़बरदस्त वॉल्यूम चल रही है। आज भी 20 करोड़ से ऊपर के शेयर इसमें ट्रेड हुए हैं और आप देख सकते हैं कि 17 रुपये जिस दिन इसकी प्राइस थी उस दिन 72 करोड़ शेयर इसमें ट्रेड किए गए थे। तो फ्रेंड्स, मुनाफा वसूली और नए प्लेयर की एंट्री और रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री ये बनी हुई है, बनी हुई रहेगी। प्राइस इसके ऊपर नीचे आते जाते रहेंगे, लेकिन आप घबराना नहीं। जैसा मैंने बोला कि गांठ बांध कर रख लो, इसको छूना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है। फ्रेंड्स, अब इसके प्राइस मूवमेंट को देखें तो चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि पीछे जो एफपीओ आया था 12 रुपये पर या 13 रुपये पर, तो आपका जो आज की प्राइस है 14 रुपये 80 पैसे की। तो फ्रेंड्स, इसमें घबराने की बात क्या है? आप समझ सकते हैं कि यह एक अच्छी निवेश है, यह एक बहुत वैल्यू बाइंग प्राइस पे मिल रहा है। तो आप अगर एफपीओ में जाकर 10 रुपये या 12 रुपये में लेते, आपको मिलता नहीं मिलता एक लिमिट था। लेकिन ओपन मार्केट में अगर ये 14 रुपये या इसके भी नीचे स्तरों पर मिल रहा है तो आपको थैला भर भर के इसमें शेयर बाइंग करनी चाहिए और निश्चित रूप से आपके लिए एक वैल्यू बाइंग प्रोडक्ट होगा और आपके लिए निश्चित रूप से मल्टी बैगर बनेगा। फ्रेंड्स, आपको इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि ये अपने एकदम बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। और फ्रेंड्स, सारे जो बड़े बड़े रिसर्च फर्म हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो LIC हो या अन्य कोई भी संस्था हो, तो ऐसी सारी संस्थाएं इसमें बहुत बड़े रिसर्च के बाद इसमें पैसे लगाई हैं और उनके लिए तो लॉकिंग पीरियड है, जबकि आपके लिए बहुत सारा लॉकिंग पीरियड नहीं है। तो आप अपने फंड को इसमें निवेशित कर सकते हैं और बेस्ट यह होगा कि आप इसमें जो भी पैसे लगाएं वो आपकी सरप्लस मनी लगनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके बैंक में 1 लाख रुपए हैं और आप अगर उसमें से 10 से 20 हज़ार रुपये कहीं भी अगर इधर उधर हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, उससे आप पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो उस प्रकार की मनी को आप इसमें लगा दें और लगा करके भूल जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मैं किसी अन्य कंपनी और किसी अन्य बैंक के आज से 20 साल पहले के चार्ट को दिखाऊंगा, जब उसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय भी यही उतार चढ़ाव हुआ करते थे। अगर उस समय उसके निवेशक डर जाते और उस समय उसमें से एग्जिट करके भाग जाते तो आज HDFC बैंक का रिटर्न की बात की जा रही है कि इसमें इतना ह्यूज रिटर्न हुआ है। बजाज फाइनेंस के बारे में बोला जाता है इतनी ह्यूज रिटर्न हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर उसके उतार चढ़ाव से उसके निवेशक भाग जाते तो निश्चित रूप से आज उसके इतने बड़े रिटर्न से भी वे वंचित रह जाते। तो फ्रेंड्स, आप बहुत सही टाइम पर इसमें एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि आप अकेले इसमें एंट्री नहीं ले रहे। सबसे अच्छी बात जो है, जैसा मैंने बोला कि आपके साथ कौन कौन खड़ा है, तो आपके साथ बहुत सारे संस्थागत निवेशक खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक रिसर्च करें, आप अपनी एक स्टडी करें और आपकी स्टडी और आपकी रिसर्च पर ये फिट बैठे, तभी आप इसमें कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स, अगर यस बैंक के ऊपर हमसे कोई निजी सलाह चाहिए, कोई निजी एडवाइस चाहिए, तो gcapitalnews@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।